ओम शांति। आज हम 27 मई 2023 बाबा की मुरली सुनेंगे। सबसे पहले देखते हैं मुख्य पॉइंट्स। आज बाबा ने कहा कि आधा कल्प से माया ने तुमको श्रापित किया है। अब बाबा तुम्हारे श्राप समाप्त करके तुमको वर्षा देने आए हैं। बाबा ने कहा कि इस समय तुम परमात्मा की संतान बने हो और परमात्मा तुमको सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण अहिंसक देवी देवता बना रहा है। और बाबा ने आज बताया कि जब से तुमको बाबा का ज्ञान मिला, तुम बाबा के बच्चे बने, तब से तुम बाबा की प्रॉपर्टी के वारिस बन गए। बाबा ने कहा कि मैं तुमको पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनाने आया हूँ और नरक से स्वर्ग में ले जाने आया हूँ। बाबा कहते मैं आता ही हूँ कल्प कल्प संगम युग पर। ओम शांति। अब सुनते हैं बाबा की मुरली विस्तार से। आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे, आधा कल्प से माया ने तुम्हें श्रापित किया है। अब बाप तुम्हारे सब श्राप मिटाकर वर्षा देने आए हैं। तुम श्रीमत पर चलो तो वर्षे के लायक बन जाएंगे। बाबा कहते हैं कि माया ने तुमको आधा कल्प से श्रापित किया है। माया का श्राप तुम्हें लगा हुआ है। अभी बाबा तुम्हारा श्राप समाप्त करने आए हैं। प्रश्न है आज की मुरली में, देही अभिमानी बनने का यथार्थ रहस्य तुम बच्चों ने क्या समझा है? उत्तर है, पुरानी दुनिया से मरकर बाप का बनना अर्थात मर जीवा बनना ही देही अभिमानी बनना है। बाबा कहते हैं कि इस दुनिया से मरकर बाबा का बनना ही देही अभिमानी बनना होता है। इस पुरानी जुत्ती को भूल बाप समान अशरीरी बन बाप को याद करो। इस पुरानी जुत्ती को भूल बाप समान अशरीरी बन बाप को याद करो। यही है देही अभिमानी बनने का यथार्थ रहस्य है। बाबा कहते हैं ये शरीर भी तुम्हें नहीं याद करना है, बाबा को याद करना है। आज की मुरली में गीत है ओम नमो शिवाय ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना। एक तरफ है भगत घोर अंधियारे में, दूसरी तरफ है माता पिता के बच्चे जिनकी महिमा सुनी और तुम तो अब सम्मुख बैठे हुए हो। कहते भी हैं शिवाय नमः, फिर फट से कह देते हैं तुम माता पिता हम बालक तेरे। सबका माता पिता भी ठहरा, सबका स्वामी भी ठहरा। समझाया गया है जो भी मनुष्य मात्र हैं, नर अथवा नारी, सब हैं भगत ब्राइड्स और वह एक है ब्राइड ग्रूम स्वामी माता पिता। बाबा क्या कह रहे हैं कि सब तो भगत हैं और भगवान एक ही है। बाबा कहते कि सब सजनियाँ हैं और एक साजन स्वामी कौन है? परम पिता परमात्मा। बरोबर तुम बच्चों का बाप भी है, सजनियों का साजन भी है। अब बाबा हमारा पिता भी हैं और आत्मा रूपी सजनियों का साजन भी है। यह बातें तुम बच्चे ही जानते हो और सब अंधियारे में हैं, तुम अभी सोजरे में हो। बाबा कहते कि तुम तो रोशनी में आ गए हो, बाकी आत्माएं तो अंधेरे में हैं। तुम जानते हो हम बाप के सम्मुख बैठे हैं। निराकार भगवान सृष्टि कैसे रचे? जरूर माता पिता चाहिए, इसलिए बाप कहते हैं मैं इस द्वारा बच्चों को नया जन्म देता हूँ। अब शिव बाबा धरती पर आएंगे, नई सृष्टि की रचना करेंगे, तो किसके द्वारा करेंगे? बाबा कहते मुझे भी तन लेना पड़ता है ना। तुम भी कहते हो हम इस पुरानी दुनिया से मरकर बाप के बने हैं अर्थात देही अभिमानी बने हैं। बाप तो सदैव देही अभिमानी ही है। वह आकर इस समय देही अभिमानी बनाने का रहस्य समझाते हैं, है ना। शिव बाबा तो हमेशा ही देही अभिमानी है ना। वो तो
उनको तो शरीर का भान नहीं हो सकता, क्योंकि बाबा को तो शरीर ही नहीं है। और इस समय बाबा आकर हमको देही अभिमानी बनने का अर्थ भी बताते हैं, जैसे कि बाबा ने सार में समझाया। तुम जिनकी महिमा करते थे, त्वमेव माताश्च पिता, उनके सम्मुख बैठे हो। भल तुम अपने गांव में हो तो भी सम्मुख हो। बाबा कहते कि इस समय तुमको भगवान मिल गया ना, तो तुम कहीं भी बैठे हो, लेकिन हो शिव बाबा के सामने। बाप आए हैं बच्चों की सेवा में। पतित पावन बाप जानते हैं कि मुझे ही पतितों को पावन बनाना पड़ता है। याद तो उनको ही करते हैं ना, पतित पावन आओ। अभी तो तुम संगम युग पर हो, जानते हो बरोबर हम पतित थे। पतितों को पावन करने वाला एक बाप है, जिसको कहते हैं शिवाय नमः। बच्चे बाप को पुकारते हैं, बच्चे सबको प्यारे लगते हैं। अब बाबा कहते कि जिसके लिए गायन है पतित पावन, पतितों को पावन बनाने वाला, वो तो परमात्मा शिव ही है। बाबा कहते वो तो मैं ही हूँ, मुझे ही सारी आत्माएं पुकारती हैं। बच्चे सबको प्यारे लगते हैं, बच्चों की सेवा में बाप उपस्थित रहते हैं। बच्चे पैदा होते हैं तो बाप उन्हों की सेवा में उपस्थित होते हैं। अभी तुम जानते हो उन द्वारा पावन बन रहे हैं। बरोबर वह बिलव्ड बाप है ना, जिसको आधा कल्प हमने पुकारा है। बाबा कहते कि जो माँ पिता होते हैं वो एक तरह से सेवाधारी होते हैं अपने बच्चों के। तो जब बच्चे जन्म ले लेते हैं तो बाप उनकी सेवा में उपस्थित रहते हैं। तो बाबा को भी देखो बिल्कुल अहंकार नहीं है। बाबा भी क्या कहते हैं कि बच्चों, मैं भी तुम्हारी सेवा में आया हूँ। इतना ऊंचे से ऊंचा भगवान है, लेकिन उसको अहंकार बिल्कुल नहीं है। तो बाबा कहते हैं कि अभी तुम पतित से पावन बन रहे हो। वो जो सबसे प्यारा बाप है वो आया हुआ है, जिसको आधा कल्प हमने पुकारा है। सतयुग त्रेता में हमने बाप का वर्षा पाया था, फिर वह वर्षा गुम हो गया। माया रावण का श्राप लग गया, है ना। सतयुग त्रेता में पिछले कल्प में हम गए थे, बाबा का वर्षा लेकर गए थे, लेकिन फिर जब अब यहाँ तक पहुँचे हैं कलयुग तक, तो दोबारा हमको जो है हमारा वर्षा गुम हो गया। माया का श्राप लग गया। बाबा कहते हम बिल्कुल ही दुखी बन पड़े थे। दुनिया में सब दुखी ही दुखी हैं। दुख के पहाड़ गिरते हैं तब ही बाप कहते हैं हम आते हैं। जब सब आत्माएं दुखी हो जाती हैं तभी शिव बाबा आते हैं। सब पाप आत्मा बन पड़े हैं, पाप करने वाले दुखी बन पड़ते हैं। बाप आकर के पुण्य आत्मा बनाते हैं, वर्षा देते हैं। तुम जानते हो बरोबर हम फिर से बेहद के बाप से 21 जन्मों का वर्षा लेते हैं। अभी हमको बाबा से 21 जन्मों का वर्षा मिल रहा है, 2 युगों का वर्षा मिल रहा है। माया ने श्रापित कर दिया है, बाप वह श्राप मिटाते हैं। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम सदा शांत बन जाएंगे। यहाँ तो शांति हो ना सके, शांत बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? बाबा कहते हैं मुझे याद करो। यहाँ तो शांति हो ना सके, दुख धाम है ना। हम तुमको शांति धाम में ले चलते हैं, वहाँ सुख शांति धन आदि सब हैं। बेहद के बाप से तुम 21 जन्मों के लिए झोली भरने आए हो। हर एक को अपने पुरुषार्थ से वर्षा पाना है। जबकि भगवान के बच्चे बने हो, वह है स्वर्ग का रचयिता। अब बाबा कहते तुम्हारी झोली भर रही है। इस समय 21 जन्मों के लिए बाबा तुम्हारी झोली भर रहा है, लेकिन जो आत्मा जितना पुरुषार्थ करती है उसके हिसाब से ही उसको प्राप्ति होती है। हम उनके बच्चे हैं तो ज़रूर वर्षा मिलना चाहिए। बच्चे ही वर्षे के अधिकारी हैं। बाप कहते हैं 5000 वर्ष पहले तुमको वर्षा दिया था, फिर गंवा दिया।
बाबा कह रहे हैं 5000 साल पहले भी मैंने तुमको वर्षा दिया था, तुमको सतयुग में भेजा था, फिर बाबा कहते तुमने वर्षा दोबारा गवा दिया। अभी संगम युग है, फिर तुमको वर्षा मिल रहा है। यह तुम जानते हो कि कल्प पहले सुदर्शन चक्रधारी ब्राह्मण कुल भूषण बने थे, वह धीरे धीरे आते रहेंगे। दिन प्रतिदिन ब्राह्मण कुल भूषण बनते रहेंगे, बिरादरी बढ़ती रहेगी, ब्रह्मा मुख वंशावली आप बनते हो। अब बाबा कह रहे हैं कि जो ब्राह्मण हैं, हम बाबा के बच्चे, उनकी संख्या बढ़ती जाएगी, बाबा के बच्चे बनते जाएंगे जो बनने हैं। बनाते हैं शिव बाबा, तुम इस समय ईश्वरीय औलाद हो, तुमको सर्व गुण संपन्न 16 कला संपूर्ण अहिंसा परमो धर्म का बनाते हैं। देवताएं कब हिंसा नहीं करते, तुम जानते हो हम सो देवता थे, अब फिर से हम बनते हैं। अभी बाबा हमको कैसा बना रहा है, बिल्कुल देवता बना रहा है। देवताओं में क्या था, वे सर्व गुण संपन्न थे, उनके अंदर सारे गुण थे और 16 कलाएं थी उनके अंदर। तो ऐसा ही बाबा अभी हमको ज्ञान योग से बना रहा है। चक्र लगाया देवता कुल से क्षत्रिय कुल और अथवा वर्ण में आए, क्षत्रिय कुल से वैश्य कुल अथवा वर्ण में आए। हम 84 जन्मों का चक्र पूरा कर आए हैं, अब फिर से बाप आए हैं वर्षा देने के लिए। पहले हम सतयुग में क्या थे, देवता थे, फिर हम क्षत्रिय बने त्रेता में, द्वापर में फिर हम वैश्य बने, फिर शूद्र बने कलयुग में, और संगम युग में हम क्या बने हैं, ब्राह्मण बने हैं, और फिर बाबा से हम वर्षा ले रहे हैं। श्राप मिटाकर पतित से पावन बनाते हैं। यहाँ सब मनुष्य मात्र श्रापित हुए पड़े हैं, बाप आकर श्राप मिटाकर वर्षा देते हैं। बाबा कहते कि तुमको अभी माया का श्राप लगा हुआ है, उस श्राप को ख़त्म करने के लिए ही तो आया हूँ मैं। यह है संगम युग, अभी सतयुग तुमसे दूर नहीं है। स्वर्ग इतना नज़दीक है जितना यह आत्मा का शरीर नज़दीक है, बहुत नज़दीक है। बाबा कहते कि अब तो स्वर्ग आया कि आया, ज़्यादा दूर नहीं है। बाबा कहते विनाश हो जाएगा, स्वर्ग आ जाएगा, बहुत नज़दीक है। मनुष्य स्वर्ग को बहुत दूर समझते हैं, परंतु तुम बच्चे अब बहुत नज़दीक आए हो। 5000 वर्ष पहले की बात है, जबकि स्वर्ग था, आधा कल्प स्वर्ग था, फिर आधा कल्प नरक चला है, अभी स्वर्ग सामने खड़ा है। आधा कल्प तो स्वर्ग चलता है, आधा कल्प नरक चलता है, और नरक के एंड में शिव बाबा आके संगम युग पे बाबा फिर आ जाते हैं वर्षा देने के लिए। तो बाबा कहते अब फिर से तुम्हारे सामने स्वर्ग खड़ा है, तुम स्वर्ग में जा रहे हो। बाप कहते हैं सेकंड में स्वर्ग का राज्य लो, बरोबर तुम जानते हो हम बाप के बनते हैं तो स्वर्ग के मालिक बनते हैं। जैसे बच्चा समझता है हम बाप से वर्षा लेते हैं, बाप समझेंगे वारिस पैदा हुआ। बल छोटा बच्चा है, मुख से कुछ बोल नहीं सकता, परंतु बाप जानते हैं यह वारिस है, यह है बेहद का बाप। आत्मा समझती है बरोबर हम बाप के बने और वारिस हो गए। अब बाबा उदाहरण से समझा रहे हैं कि जो जैसे देहधारी मनुष्य का कोई बच्चा पैदा होता है तो क्या कहते हैं कि वारिस आ गया घर में, ऐसे ही बाबा कहते हैं कि अभी तुम बाबा के बच्चे बने हो तो तुम बाबा की प्रॉपर्टी के वारिस हो। बाप भी कहते हैं तुम स्वर्ग के वारिस तो ज़रूर बन गए, परंतु वर्षे में भी बहुत दर्जे हैं, कोई सूर्यवंशी, कोई चंद्रवंशी, कोई प्रजा में आएंगे, मर्तबे तो अलग अलग हैं। बच्चे कहेंगे हम बाप की प्रॉपर्टी के मालिक बनते हैं। अब बाबा समझा रहे हैं कि वर्षे के अधिकारी तो तुम बच्चे बन गए, लेकिन जितना तुम मेहनत करोगे, जितना तुम बाबा से योग लगाओगे,
जितना तुम ज्ञान उठाओगे उसके आधार पे अलग अलग पद हैं। बाबा कहते हैं वहाँ वर्षा तो मिलेगा सबको, लेकिन जितनी मेहनत यहाँ करेंगे उसके हिसाब से मिलेगा, उसके हिसाब से ही पद मिलेगा सतयुग में। तुम बच्चे जानते हो हम बेहद बाप के बच्चे हैं। हम सारे विश्व के मालिक बनते हैं, सिर्फ भारत ही नहीं सारे विश्व के। भल भारत में राज्य करते हो परंतु विश्व के मालिक हो। वहाँ कोई दूसरा राजा राज्य करने वाला नहीं रहता, तो तुमको कितना नशा रहना चाहिए। बाबा कहते हैं कि जो देवी देवता रहेंगे वो रहेंगे तो सिर्फ भारत की धरती पे, और धरती पे के और किसी हिस्से पे कहीं भी कोई दूसरा राजा नहीं होगा। तो बाबा कहते तुम सिर्फ भारत के मालिक नहीं बनते, पूरे विश्व के मालिक बनते हो। तो बाबा कहते तुमको बहुत खुशी रहनी चाहिए, बहुत नशा रहना चाहिए। बेहद का बाप और बेहद के बच्चे। अब तुम कितने बच्चे हो? तुम कहेंगे हम स्वर्ग के मालिक बन रहे हैं। बाप जैसा मीठा कोई नहीं। बाप निष्काम सेवा करते हैं, खुद मालिक नहीं बनते, बच्चों को बनाते हैं, है ना। बाबा तो क्या है, निष्काम कर्म करते हैं। अब बाबा जो हमको ज्ञान सुना रहे हैं, हमको प्राप्ति करा रहे हैं, तो इसके बदले में बाबा को कुछ मिलेगा थोड़ी ना। बाबा तो हमको वर्षा दे के परम धाम में जाकर बैठ जाएंगे। तो बाबा कहते हैं मैं खुद मालिक नहीं बनता, बच्चों को बनाता हूँ। मनुष्य कहते हैं इस दादा ने खुद तो बहुत सुख दे के बुढ़ापे में आकर संन्यास किया, तो क्या हुआ। शिव बाबा के लिए तो ऐसा नहीं कहेंगे ना। वह तो कहते हैं मैं तो स्वर्ग का सुख नहीं लेता हूँ, मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाकर तुमको स्वर्ग की राजधानी देता हूँ। वह राजे लोग खुद राज्य करके फिर राज्य भाग्य देते हैं। यह तो कहते हैं लाडले बच्चे मैं परम धाम से आया हूँ, तुमको राज्य भाग्य देने, मैं राज्य नहीं करता। बाबा क्या कह रहे हैं, जैसे इस दुनिया में पुराने समय में जो राजे महाराजे होते थे, पहले वो खुद राज्य करते थे, खुद राजा बन के राज्य का सुख भोगते थे, और जब बूढ़े हो जाते थे तो बच्चों को राज्य भाग्य देकर जाते थे। लेकिन बाबा कहते मैं तो राज्य लेता नहीं, मैं तो सतयुग में आता ही नहीं। बाबा कहते मैं तो तुमको सतयुग में भेज दूंगा और खुद परम धाम में जाकर बैठ जाऊंगा। मुझे इस पतित दुनिया पतित शरीर में आना पड़ता है, तुमको पावन बनाने इसमें भी कितने विघ्न पड़ते हैं। श्री कृष्ण ने नहीं भगाया था, शिव बाबा के पास तुम भाग कर आते हो। कहेंगे हम बाबा के पास जाते हैं पूरा वर्षा लेने, सम्मुख जाकर गोद लेते हैं। तुम कहते हो हमने अब ईश्वरीय गोद ली है, ईश्वर से वर्षा पाना है। बाप आते हैं पतित दुनिया में इस रावण रूपी दुश्मन से छुड़ाने। अब बाबा ने बताया कि मैं सतयुग में नहीं आता, मुझे तो पतित दुनिया में आना पड़ता है, पतित शरीर में आना पड़ता है। फिर तुम बच्चों को गोद लेता हूँ और तुमको वर्षा देता हूँ और रावण के चुंगल से छुड़ाता हूँ। यह 5 विकार रूपी रावण ही मनुष्य का बड़े से बड़ा दुश्मन है। यहाँ तुमको इस दुश्मन से छूटना है। पतित पावन एक ही बाप है जिसको शिवाय नमः कहते हैं। सबका साजन अभी तुम सजनियों को गुलगुल बनाकर ले जाते हैं। बाबा कहते हैं ना कि तुम सब आत्माएं तो सजनियाँ हो, मैं तुम्हारा साजन हूँ, तुम्हें सुंदर फूल गुलगुल बनाकर अपने साथ ले जाऊंगा। अभी तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों ही पतित हैं, मैं तुम्हारी आत्मा को पवित्र बनाता हूँ तो शरीर भी पवित्र मिलेगा। सतयुग में हमको जो शरीर मिलता है वो भी पावन मिलता है, क्योंकि आत्मा पावन होती है। फिर तुम सतयुग के महाराजा महारानी बनेंगे,
साजन आकर लायक बनाते हैं। जानते हो कि माया रावण ने नालायक बनाया है ना। माया तो हमको नालायक बनाती है, हमारे अंदर कोई गुण नहीं रहते, कोई कला नहीं रहती, बाबा आकर फिर उसको भरते हैं। अभी शिव बाबा ब्रह्मा तन से लायक बनाते हैं। अगर श्रीमत पर चलते रहेंगे तो अब लायक भी हम कैसे बनेंगे, जब बाबा का कहना मानेंगे, बाबा की श्रीमत पे चलेंगे। श्रीमत है भगवान की, माता पिता भी उनको कहते हैं, श्री कृष्ण को नहीं कहेंगे। अभी तुम बच्चे जानते हो, जिसकी वह महिमा करते हैं उनसे हम पढ़ रहे हैं। अभी हमारी बुद्धि में क्या आता है कि जिस भगवान को भगत याद करते हैं, जिस भगवान की भगत महिमा करते हैं, वो भगवान हमारे सामने बैठा है और हम उससे पढ़ाई पढ़ रहे हैं। ब्राह्मण कुल बनता है जरूर, फिर दैवी कुल में जाना है जरूर। ब्रह्मा मुक्ति पहले पहले यह ब्राह्मण चोटी निकलते हैं। तुम ब्राह्मण हो रूहानी पंडे, रूहानी सेवा करने वाले। बाप कहते हैं मैं तुम्हारा पंडा बन आया हूँ, सच्चे सच्चे तीर्थ पर ले जाने। जो पंडे होते हैं, पंडित, वो क्या होते हैं, पंडे होते हैं एक तरह से। पंडे का मतलब क्या होता है, रास्ता दिखाने वाला। तो जैसे हम कहीं तीर्थ यात्रा पर जाएंगे तो वहाँ हमको पंडे मिलते हैं, तो वो हमें बताते हैं कि चलो हम तुम्हारी पूजा करा दें। वो बताते हैं कि फलानी देवी के तुम दर्शन कर लो, फलानी जगह वो चीज़ है, वहाँ चले जाओ, वहाँ पूजा पाठ कर आओ। मतलब वो तीर्थ यात्रा के बारे में सब कुछ डिटेल में उन्हें समझाते हैं। और पूजा पाठ भी कराते हैं, कोई पूजा पाठ कराने जाते हैं या श्राद्ध कराने जाते हैं। तो बाबा कहते हैं मैं भी तुम्हारा पंडा बनकर आया हूँ, लेकिन मैं तुमको ले जाता हूँ सच्चे तीर्थ पर। तुमको बहुत सहज बात बतलाता हूँ, सिर्फ बाप को याद करना है और अपने को आत्मा समझना है। बिल्कुल आसान काम बाबा हमको बताते हैं, क्या, अपने को आत्मा समझो और बाबा को याद करो। तुम्हें कोई भी इविल बातें नहीं सुननी हैं, इविल बातें बहुत नुकसान कारक हैं। इस समय सारी दुनिया में 5 भूतों की प्रवेशता है, तो इविल ही सुनाएंगे बेहद के बाप की कितनी भारी महिमा है। बाबा कहते तुमको कोई ख़राब बात, गलत बात नहीं सुननी है। फिर कह देते सर्वव्यापी है, तुम समझा सकते हो, गाते हो पतित पावन आओ। फिर सर्वव्यापी कहते हो तो सब पावन होने चाहिए। सर्वव्यापी के ज्ञान ने ही भारत को नास्तिक कौड़ी तुल्य बना दिया है। बाप तो कहते हैं मैं तुम बच्चों को कलप कलप आकर पतित से पावन बनाकर स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। मैं तुम्हारी सेवा में उपस्थित हूँ, भल कितना भी सहन करना पड़े तो भी सेवा में उपस्थित हूँ। मैं तो जानता हूँ बच्चे बहुत हैं, कोई श्रीमत पर चलते हैं, कोई नहीं चलते हैं, कोई नहीं जानते हैं, अथाह बच्चे हैं। अब बाबा के बच्चे सब तरह के हैं। प्रजापिता ब्रह्मा, सो तो जरूर प्रजा का ही बाप होगा। क्रिएटर ब्रह्मा द्वारा सृष्टि रचते हैं। ब्रह्मा द्वारा तुम बच्चों को शिक्षा देता हूँ। लाडली बच्चे, मुझे निरंतर याद करो तो तुम पावन से पतित, पतित से पावन बन जाएंगे और तुम्हारी बुद्धि का ताला खुलता जाएगा। अब शिव बाबा ब्रह्मा मुख के द्वारा हमको शिक्षा दे रहे हैं कि बच्चे मुझे याद करो, निरंतर याद करो तो पावन बन जाओगी। पत्थर से पारस बुद्धि बनाने की सेवा करने आया हूँ, है ना। बाबा क्या काम करते हैं, पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनाने की सेवा करते हैं। नरक से स्वर्ग में ले जाता हूँ, बाप आते ही हैं संगम पर, जबकि सारी सृष्टि पतित तमो प्रधान जर्जरी भूत बन जाती है, एक दो को दुख देने लग पड़ते हैं।
काम कटारी चलाकर एक दो को दुख देते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो कि हम बाबा के पास शांति धाम में जाएंगे, फिर सुख धाम में आएंगे। बाप कहते हैं तुम बच्चों को रूहानी नैनों पर बिठाकर स्वीट होम ले जाएंगे। अब तुम भी पंडे के बच्चे पंडे बनते हो। बाबा कहते हैं मैं तुमको कैसे ले जाऊंगा परम धाम? नैनों पे बिठा के ले जाऊंगा। तुम्हारा नाम भी है शिव शक्ति पांडव सेना। हर एक को अपने बाप का परिचय दे, बाप के पास जाने का रास्ता बताते हो। तुम्हें खुद भी वर्षा लेना है और औरों को भी देना है। बाबा कहते कि तुम भी पंडे हो, तुम भी आत्माओं को मुक्ति जीवन मुक्ति का रास्ता बताते हो। तो बाबा कहते खुद भी तुम्हें वर्षा लेना है और औरों को भी ज्ञान देके वर्षा दिलवाना है। देखो मेरठ से 22 की पार्टी आई है। मेहनत करते हैं, हर एक को कौड़ी से हीरे जैसा बनाने की राह बताते हैं। गाया भी जाता है भगवान अंधों की लाठी तुम। बाप आकर कांटों की दुनिया से फूलों की दुनिया में ले जाते हैं। तुम जानते हो असुर से फिर देवता बन रहे हैं। हम ही इन वर्णों से चक्र लगाकर आए हैं। अब शूद्र से ब्राह्मण बन फिर सो देवता बनेंगे। बाबा कहते तुम्हारी बुद्धि में है कि हम सारे वर्णों को पार करते हुए 84 जन्म लेते हुए अभी यहाँ देवता बनने के लिए ब्राह्मण बने हैं। तुम हो गए स्वदर्शन चक्रधारी। यह अलंकार हैं तुम्हारे, परंतु विष्णु को दे दिए हैं, क्योंकि तुम्हारा स्थायी तो यह पाठ रहता नहीं, इसलिए देवताओं को यह निशानी दे दी है। बाबा कहते कि ये निशानियाँ जो कमल पुष्प हो गया, गदा हो गया, स्वदर्शन चक्र हो गया, ये निशानी देवताओं को क्यों दिखाते हैं? तुम्हें क्यों नहीं दिखाते? क्योंकि तुम अभी एक रस बने नहीं हो। माया आ जाती है तो नीचे गिर जाते हो। कहाँ माया का संग न लग जाए। बाप तो बच्चों पर तरस खाते हैं। बाप को याद नहीं करेंगे तो माया जरूर खा जाएगी। बाबा जास्ती मेहनत नहीं देते हैं, सिर्फ कहते हैं मुझ बाप को याद करो। बाबा कहते मैं बच्चों को ज़्यादा तकलीफ़ नहीं देता। बाबा ने देखो कितना सहज योग हमको सिखाया है। घर बैठे हम बाबा से योग लगा सकते हैं, है ना। कोई प्राणायाम नहीं चढ़ाना है, कोई एक टांग पे नहीं खड़ा होना है। यह है रूहानी यात्रा, तुम भी यात्रा करो। बाप को थोड़े ही भूलना चाहिए, योग अक्षर निकाल दो। बाप को याद करना है, क्या बाप को तुम भूल जाते हो? बाबा कहते योग शब्द ना यूज करो। क्या सोचो हमें बाबा को याद करना है ना। बाप कहते हैं अशरीरी बन जाओ, तुम अशरीरी हो। यहाँ आकर यह शरीर धारण किया है, अब फिर शरीर का भान छोड़ो। मैं वापस ले चलूँगा, मैं कालों का काल हूँ। इस पुरानी देह को भूल मुझे याद करो। यह पुरानी जूती है। बाबा क्या कह रहे हैं कि अब तुम्हें शरीर से अलग हो जाना है, इस देह से डिटैच हो जाना है और बाबा को याद करना है। यह पुरानी जूती है, फिर तुमको नया शरीर देंगे। पुराने से ममत्व मिटाओ, मैं तुमको साथ ले जाऊंगा। तो खुश होना चाहिए कि हम जाते हैं पियर घर, है ना। बाबा कहते कि तुम पियर घर जा रहे हो परम धाम, तो बाबा कहते तुमको बहुत खुश होना चाहिए। 5000 वर्ष हुए हैं हमने शांति धाम को छोड़ा है, अब फिर हम जाते हैं, यह है दुख धाम। बाप आकर बच्चों की सेवा करते हैं। आत्मा जो चीची बनी है उनकी ज्योति जगाते हैं। सपूत बच्चे जो होंगे वह कहेंगे हम तो श्री नारायण को वरेंगे। बाप कहते हैं अपना दिल दर्पण देखो, कोई भूत तो नहीं बैठा है। बाबा कहते
कि बच्चों से जब हाथ खड़े कराते हैं तो क्या कहते हैं, हम तो लक्ष्मी नारायण ही बनेंगे, लक्ष्मी को ही वरेंगे। तो बाबा कहते हैं अपने अंदर की चेकिंग करो कि हमारे अंदर कोई अवगुण तो नहीं रहा हुआ अब भी। भूतों को भगाते रहो ताकि भूतों का राज्य ही खत्म हो जाए। बाबा कहते हैं जो 5 भूत तुम्हारे अंदर बैठे हैं इनको भगाते रहो। बाप तो बच्चों की सेवा में उपस्थित है, वह तो विचित्र है, कोई चित्र नहीं है। दूसरे के ऑर्गन्स द्वारा बाबा पढ़ाते हैं, वास्तव में तो विचित्र सब आत्माएं हैं, फिर बाद में चित्र लेकर पाठ बजाती हैं, है ना। बाबा कहते हैं मैं विचित्र हूँ, मेरा कोई चित्र नहीं। ऐसे ही बाबा कहते हैं जब तुम परम धाम में हो तो तुम भी विचित्र हो। माताओं को ज्ञान कलश देता हूँ, जब तक बच्चे बाप को जान जाते हो तभी वर्षा मिलता है। अच्छा मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, बाप को याद कर बाबा की श्रीमत पर चल, माया के श्राप से पूरा पूरा मुक्त होना है। बाबा कहते हैं बाबा की श्रीमत पे चलना है तो माया से मुक्त हो जाओगे। देह का भान छोड़ अशरीरी बनना है, पुरानी दुनिया से ममत्व मिटा देना है। बाबा कहते हैं पुरानी दुनिया की कोई भी चीज़ तुमको याद नहीं आनी चाहिए, इस दुनिया से मरना है। बाबा कहते हैं आज की मुरली में वरदान है, अपने उदारता द्वारा सर्व को अपनेपन का अनुभव कराने वाले बाप समान सर्वंश त्यागी भव। सर्वंश त्यागी वह है जिसका संकल्प स्वभाव संस्कार नेचर बाप समान है। अब सर्वंश त्यागी का अर्थ बाबा बता रहे हैं कि जिसके मन में संकल्प स्वभाव संस्कार चले वो बाबा के समान हो। जो बाप का स्वभाव वही आपका हो, संस्कार सदा बाप समान स्नेह रहम और उदारता के हों, जिसे ही बड़ी दिल कहते हैं। बाबा कहते तुम्हारा स्वभाव तुम्हारे संस्कार कैसे होने चाहिए, जैसे शिव बाबा के हैं। बड़ी दिल अर्थात सर्व अपनापन अनुभव हो। बड़ी दिल में तन मन धन संबंध में सफलता की बरकतें होती हैं। छोटी दिल वाले को मेहनत ज़्यादा सफलता कम होती है। बाबा कह रहे हैं कि तुम्हें अपना दिल जो है बड़ा रखना है तो तुमको सफलता होगी। बड़ी दिल उदार दिल वाले ही बाप समान बनते हैं, उन पर साहिब राजी हो रहते हैं। स्लोगन है, परिपक्व बनने के लिए परीक्षाओं को गुड साइन समझ हर्षित रहो। ओम शांति।